महक नमस्कार। अभी कुछ राजनीति और इतिहास से जुड़ी बातें विचार राजनीति पे इतिहास पे। तो जो बात है वो ये है कि हमारे देश के बारे में बात और दुनिया के बारे में बात, जो राजनीति हो रही है, जो इतिहास है, वो सबको पता है। और मेरे को क्या महसूस होता है कि हमारा देश बहुत, आपको पता है, हर जगह पे, हर स्टेट में भी जब जाते हैं, किसी भी स्टेट में इतनी डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे, तो बहुत डाइवर्स कंट्री है। और जो ये सिस्टम्स हैं, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम जब से आया है दुनिया में, ये जहाँ पे भी कामयाब है वहाँ पे एक ही जैसे लोग रहते हैं सारे ज़्यादातर। और ये तो बाद में जाके, अभी जैसे आप इंग्लैंड चले जाओ तो मल्टीकल्चरल हो गया है, ये टर्म आ गई है। मल्टीकल्चरल टर्म इसलिए आया है क्योंकि ये सारे एक जैसे देश हैं। मतलब अगर आप इंग्लैंड जाओगे, यूरोप जाओगे, अमेरिका जाओगे, ये सारे एक जैसे देश हैं, एक ही लोग रहते हैं। इंडियंस गए हैं या अफ्रीकन्स रहते हैं, और पर मेजरली जो यूरोप है, कनाडा है, वहाँ पे आपको इतनी डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी। हाँ, अलग अलग देशों में जाओगे तो अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग डाइवर्सिटी मिल जाएगी। जैसे ऑस्ट्रिया में ऑस्ट्रियन, और फ्रांस में फ्रेंच, पर फिर फ्रांस में वो सारे एक ही जैसे लोग मिलेंगे आपको मेजरली। अब जाके तो मल्टीकल्चरल शब्द आया है क्योंकि एशिया अफ्रीका से माइग्रेशन काफ़ी हुई है, स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर वर्कफोर्स गई है। तो बात यह है, हमारे देश में क्या करें? हमारे देश में तो डाइवर्सिटी इतनी है, एक है नहीं। मेरा जो कहना है कि अगर आप हमारा इतिहास पढ़ के देखें, अंग्रेज़ यहाँ पे आए, ब्रिटिश आए इंडिया में, और उन्होंने क्या किया, क्यों आए, वो तो सबको पता है। पर मेरा इतना पूछना है कि क्या कभी आपने सोचा है कि सबसे पहली बात कि जैसे कि कोस्टल एरिया होता है, वहाँ का खाना कोस्टल के हिसाब से होता है। और जब गर्मी होती है तो आम आता है, जब सर्दी होती है सर्दी की सब्जियां खाने अलग होते हैं, गर्मी की अलग होते हैं। ऐसी कोस्टल में नारियल पानी, नारियल वो सब ज़्यादा होता है। तो एक प्रकृति है। ऐसे ही एक यहाँ हिंदुस्तान की प्रकृति है। हिंदुस्तान की प्रकृति से जो खेल आया है, वो खेल अगर दुनिया भर में लोकप्रिय हो तो ऐसी बातें, तो हमें जो भी करना है, हमें अपनी प्रकृति को देख के करना है। मतलब कि जो यूरोपियन करता है, उन्होंने अपनी प्रकृति को, अपनी स्थिति देख के बनाया है वो सब। तो उसको उसकी नकल करना सही नहीं है। उससे सीख के अगर लगे कि वो चीज़ यहाँ भी इस्तेमाल हो सकती है, उसका कुछ मतलब जो यूरोप में हो रहा है वो देखा, फिर लगा कि यहाँ पे भी जो स्थिति है इसमें ये चीज़ इस्तेमाल हो सकती, तो सीख के किया। पर नकल करना बहुत ही मुझे नहीं लगता सही है। तो जो हमारे यहाँ की संस्कृति है वो देखें, इतिहास में जाएं, जब ब्रिटिश इंडिया आया, और पर बहुत ब्रिटिश ने बहुत हिंदुस्तान पर हुकूमत करी, पर बहुत सारी ऐसी रियासतें रहीं जिनको हम आज भी प्रिंसली स्टेट्स के नाम से जानते हैं। और मतलब वहाँ पे वहीं के राजा, अब कोई प्रिंसली स्टेट, एक स्ट्रॉन्गर, लार्जर, बिगर, कोई प्रिंसली स्टेट, और मतलब सारे प्रिंसली स्टेट का अलग अलग। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जब ब्रिटिश इतना हुकूमत कर पाया हिंदुस्तान में,
तो वो प्रिंसली स्टेट्स पे हुकूमत क्यों नहीं कर पाया? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जहाँ पे भी प्रिंसली स्टेट्स हैं वहाँ के राजा और प्रजा आपस में जुड़े हुए हैं और वो एक दूसरे को एक ही समझते हैं। तो ये बात ब्रिटिश ने भी देख ली होगी कि ये सदियों सदियों से इनका एक ऐसा इतना अच्छा रिश्ता है और अगर हम यहाँ पे हाथ डालेंगे तो सही नहीं है। तो ठीक है, तो प्रिंसली स्टेट। अब ये कब हुआ? ये तब हुआ जब राजा कह लो, लीडर कह लो, जो मर्जी कहना है कहो, उसमें और प्रजा में एक वैसा रिश्ता। तो मेरा ये मानना है कि जो भी हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर आए, जो भी राजा आए यहाँ पे, डेमोक्रेटिक राजा, तो डेमोक्रेसी को क्या कहते हैं हिंदी में? लोकतंत्र, लोकतांत्रिक राजा। तो उसकी उनकी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो हमारे देश के लोगों से ऐसे जुड़े। इसमें एक स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट होता है वो किसी एक रीजन में होता है। जैसे अगर वो साउथ इंडिया में है तो वो राजा भी साउथ इंडिया का ही है, दक्षिणी भारत, और वो लोग भी दक्षिण भारत के हैं। तो एक ही संस्कृति, एक ही भाषा, एक ही ज़मीन, तो वहाँ पे वो रिश्ता बनना आसान हो जाता है। अगर वो राजा कहीं ऊपर भारत का है और लोग भी यहीं के, ज़मीन भी यहीं के, तो वो पर जो एक प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान का लोकतांत्रिक, एक इतना डाइवर्स कंट्री है, तो एक जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि आप कैसे सारे लोगों से वैसा रिश्ता बनाएं कि वही जो एक प्रिंसली स्टेट में एक जो जज्बाती रिश्ता एक राजा का और प्रजा का, वही जज्बाती रिश्ता अब होना चाहिए एक प्रधानमंत्री का और देश के लोगों से। और प्रधानमंत्री की एक ट्रेनिंग होनी चाहिए कि ये कैसे करना है, ये हमारे देश में ऐसे ही होना है। यूरोप में क्या होता है, उन्होंने अपने हिसाब से किया, हमारे देश में जैसे होता है हम वैसे करेंगे। और मुझे लगता है अगर इस इतने में भी कामयाबी हो जाए तो जब प्रिंसली स्टेट तक पे जो हिंदुस्तान में हज़ारों के, मतलब पता नहीं हज़ारों की कितनी गिनती है मुझे अभी याद नहीं है, पर काफ़ी प्रिंसली स्टेट्स हैं, काफ़ी प्रिंसली स्टेट्स हैं हिंदुस्तान में। तो जब वो अपनी आज़ादी से जिए उस वक्त पर, बस इस वजह से बहादुरी और वो सब अपनी जगह है, पर अगर इसका मूल देखें तो वो यही है कि प्रजा और राजा में सदियों सदियों से एक जज्बाती रिश्ता, एक वो परिवार की तरह हैं। तो वो चीज़, वही ताकत, ऐसी ताकत कि तो इस चीज़ की ट्रेनिंग होनी चाहिए और जो प्रधानमंत्री हो कि वो पूरा देश पर, यहाँ पे एक चैलेंज है जैसा कि मैंने कहा, जो भी प्रिंसली स्टेट है वो किसी एक ज़मीन पे होती है, लोग भाषा एक ही होते हैं, पर यहाँ पे एक चैलेंज है, इतना बड़ा हिंदुस्तान है जहाँ हर स्टेट में कुछ दूरी में कुछ डिस्टेंस पे भाषा बदल जाती है। तो ये एक चैलेंज ओवरकम करना पड़ेगा कि साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया, कितना सारा इंडिया है, जितना भी कल्चरल बैरियर है वो सब के ऊपर एक जो प्राइम मिनिस्टर आए और उसका जज्बाती रिश्ता हिंदुस्तान के लोगों से, अगर इस चीज़ में हम कामयाब हो जाते हैं तो मेरा मानना है कि जैसे प्रिंसली स्टेट पर अगर हिंदुस्तान ऐसे अपने प्रधानमंत्री से जुड़ जाए तो फिर क्या कहना। फिर उसके बाद जो सिस्टम में चेंज होना चाहिए या चेंज होना चाहिए वो तो हो जाएगा, पर मूल ये है, मैं मूल ये देख रहा हूँ कि ब्रिटिश समय में भी
जो जो अपने आज़ादी से जिए वो कैसे जिए, उसके मूल में क्या है? बहादुरी। बहादुर तो वो लोग भी थे जो ब्रिटिश की आर्मी में ज्वाइन कर गए। जब ब्रिटिश हिंदुस्तान में आए तो उनकी आर्मी में हिंदुस्तानी भी रहे, तो बहादुर तो वो भी हैं। और बहादुरी की बात नहीं है, इसके मूल में ये है जो वहाँ पे जो राजा रहे शुरू से, उन्होंने अपनी प्रजा से एक फैमिली की तरह ट्रीट किया सदियों से। तो वो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना कि उन स्टेट्स को प्रिंसली स्टेट बोल दिया और वहाँ पे ब्रिटिश नहीं गया। तो इससे हमारी कंट्री की कल्चर समझ आता है। तो अगर एक बार ये बॉन्ड बन जाए पूरे देश से, जहाँ पे चैलेंज है, डाइवर्सिटी बहुत है, पर एक ट्रेनिंग हो, एक इसके लिए मॉड्यूल बने, ये कैसे जज्बाती रिश्ता बनेगा प्रधानमंत्री और देश के लोगों में, इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द डाइवर्सिटी, तो मुझे लगता है हमारा देश कामयाबी की ओर बढ़ेगा। और फिर जो प्रधानमंत्री कहेंगे कि अभी देश के लिए ये होना चाहिए, अभी ये चैलेंज है, ये चैलेंज है, तो देश की जो प्रजा है, देश के जो लोग हैं जो प्रधानमंत्री को चुनते हैं, अपने आप में एक राजा हैं, वोट देते हैं, उनके वोट से राजा बनते हैं। तो ये चीज़ अगर होगी तो वो जो कहेंगे कि ये चैलेंज है, तो देश के लोग पूरी तरह साथ निभाएंगे। पर वो साथ तभी निभेगा अगर ऐसा रिश्ता बनता है, ये मेरा मानना है। और इतिहास से मैंने देखा हिंदुस्तान के लोग क्या हैं, जो समझ आई उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। और सही भी बोल रहा हूँ, हो सकता है गलत बोल रहा हूँ, हो सकता है मिश्रण है बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता। पर जो हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ के हिंदुस्तान के लोग समझ आए वो बता रहा हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार। महक।